this video I'm going to share that how you can create a good resume and how you can make your resume ATS friendly। तो यहाँ पे जो मेन स्टेप है दैट विल बी कि हमें अपने रेज्यूमे को तो सबसे बेस्ट वेबसाइट अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे एक ऑप्शन है सीवीज एंड रेज्यूमे का, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग टाइम लेगा एंड यहाँ पे इस पूरे रेज्यूमे का कोड आ जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग है कि अब रेज्यूमे तो बन गया, टेम्पलेट मिल गया, रेज्यूमे में डाटा क्या लिखना है, तो इसके लिए ये वेबसाइट है जिसका नाम है Hi everyone, I hope you all are doing well. So welcome to Campus Monk. Today in this video I am going to share that how you can create a good resume and how you can make your resume ATS friendly. अब हम डेली काफी सारी अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई तो कर रहे होते हैं बट वहां पे मेजर इशू आता है कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ रेज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप एंड यहीं पे काफी सारे स्टूडेंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन स्टेप है दैट विल बी कि हमें अपने रेज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है एंड उसका ATS स्कोर चेक करना है। अब स्कोर चेक करने के लिए मैं कुछ आपके साथ वेबसाइट्स के लिंक शेयर कर दूंगी जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका रेज्यूमे कितना ज्यादा फ्रेंडली है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। दैट विल बी फॉर बैच 25, 24, 23 एंड 22 पास आउट स्टूडेंट्स। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन सब चीजों का ध्यान रखे जब भी अप्लाई कर रहा हो। सो सबसे पहले अगर आपको रेज्यूमे क्रिएट करना है तो सबसे बेस्ट वेबसाइट अकॉर्डिंग टू मी जो आप यूज कर सकते हैं दैट विल बी द ओवरलीफ। अब ओवरलीफ वेबसाइट पे सिर्फ हम रेज्यूमे ही क्रिएट नहीं कर रहे होते, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जर्नल आर्टिकल्स, बिब्लियोग्राफीज, बुक्स। यहाँ पे एक ऑप्शन है सीवीज एंड रेज्यूमे का, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, जैसे ये टेम्पलेट्स हैं। अब आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा टेम्पलेट चाहिए। अब कुछ कंपनीज में स्पेसिफिक होता है कि आपको एक ऐसा टेम्पलेट चाहिए जिसमें फोटोग्राफ हो, बट वो बहुत कम कंपनीज होती हैं। मोस्टली ऐसा रेज्यूमे ही बनता है जिसमें फोटोग्राफ नहीं होती है, तो इस केस में आप ऐसे सिंपल रेज्यूमे को प्रेफर कर सकते हो। प्लस एक पॉइंट ध्यान रखना कि प्रेफर किया जाता है कि ऐसे पाई चार्ट या डायग्राम रेज्यूमे में ना बनने हो, राइट, अदरवाइज इससे भी ATS स्कोर कम हो सकता है। तो इस केस में लेट से आपको ये रेज्यूमे को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू यू। तो आपने क्लिक किया, यहाँ पे ओपन एज टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग टाइम लेगा एंड यहाँ पे इस पूरे रेज्यूमे का कोड आ जाएगा। अब ये कोड है तो हम कोड में कैसे इसे कन्वर्ट करें, तो हमें इसे कोडिंग लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है, ये लेटेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट इसे चेंज करना अपने अकॉर्डिंग बहुत ईजी है। लेट से मुझे यहाँ पे अपना नेम लिखना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, मैं उसी वाली साइड पे आ गई जहाँ पे नेम था। मैंने जस्ट इस जोहन एंड नेम को कट करके यहाँ पे अपना नेम लिख दिया एंड मैं इसे यहाँ पे सिंपली रिकम्पाइल कर दूंगी। जैसे ही मैंने रिकम्पाइल किया तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया मेरा नेम। ऐसे ही मुझे जिस भी सेक्शन को चेंज करना है मैं जस्ट उस सेक्शन पे डबल क्लिक करूंगी, उसका डेटा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, उसको कट करके अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर दूंगी इस रेज्यूमे को। तो एक तो हो गया ये वे। दूसरा वे, अगर जो कि टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप क्या करोगे, इस पेज पे आ जाओगे। इसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, इस पे क्लिक करना। न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ब्लैंक प्रोजेक्ट पे, राइट, कि हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। मैंने उसका नेम लिख दिया CM रेज्यूमे एंड यहाँ पे मैं 2 इसका नेम दे देती हूँ। तो मैंने क्रिएट किया। जैसे ही मैंने एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट शुरू किया तो ये कुछ मेरे पास आ गया कि डॉक्यूमेंट का नेम क्या है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, ये सब चीजें, राइट। अभी के लिए मैं इसे कट कर देती हूँ एंड यहाँ पे एक कोड था जो कि मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये कोड है 335 लाइन्स का। इसके अंदर वेरियस सेक्शन है, लाइक ये लेटेक्स में लिखा हुआ है। इसे एक बार मैं रिकम्पाइल कर देती हूँ। रिकम्पाइल करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम है, फोन नंबर के लिए स्पेस है, ईमेल के लिए है, आप अपनी यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल या फिर लीड कोड प्रोफाइल या जो भी कोडिंग प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। एजुकेशन सेक्शन है, राइट, कोर्स वर्क स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नेम क्लिक करो। लेट से मुझे प्रोजेक्ट नेम चेंज करना है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे किसी भी वर्ड पे अगर मैं क्लिक करूंगी, लेट से मुझे यहाँ पे एजुकेशन को चेंज करना है, तो इस साइड पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे मैं उसी सेक्शन पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन सेक्शन पे आ गई। यहाँ पे लेट से मुझे अपना कॉलेज का नेम चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी XYZ कॉलेज का नेम बता दिया एंड मैंने अपनी डिग्री कब से कब तक करी। तो लेट से अगर आप 25 बैच के स्टूडेंट हैं तो 2021 से लेके 2025 तक आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करोगे, राइट।
तो इस टाइप से आपने क्रिएट कर दिया। मंथ लेट से कि आपने 6th से स्टार्ट किया था, तो 2025, एंड यहाँ पे मंथ में हम चेंज कर देते हैं 06 एंड यहाँ भी लिख देते हैं 06। तो बस हमें डेटा को जाके चेंज करना है। यहाँ पे रिकम्पाइल पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस साइड पे आके देखना वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो आई होप कि यहाँ पे आप देख सकते हो XYZ कॉलेज आ गया। यहाँ पे मार्क्स उतने ही आ रहे हैं, बट यहाँ पे देखो इस साइड पे वो जो मैंने टाइमलाइन बताई थी वहां पे आ चुकी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेंज कर लेना। ये टेम्पलेट बहुत अच्छा है, बट ये आपको इनबिल्ट नहीं मिलेगा, ये चेंजेस किए गए हैं। दैट्स वाई अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम वाले ग्रुप के अंदर आपको इस टेम्पलेट का ये कोड मिल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, अपने प्रोजेक्ट का नेम बता देना और वहां पे जाके इसे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद जस्ट रिकम्पाइल करके चेंजेस करते रहना अपने अकॉर्डिंग। और ये मतलब बहुत सही है बिकॉज यहाँ पे एक फ्रेशर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो लेट्स से कि आपके पास अभी इंटर्नशिप आपने नहीं करी है, ठीक है, तो आप इस इंटर्नशिप्स वाले सेक्शन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो या एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को, तो जस्ट आपको इस पूरे के पूरे सेक्शन को यहाँ से कमेंट कर देना है। कमेंट कैसे करेंगे? Ctrl+/ कर देना, कमेंट हो जाएगा, जो कि हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। एंड यहाँ पे रिकम्पाइल किया। Here you can see after recompilation, देखो वो जो इंटर्नशिप वाला सेक्शन था वो यहाँ से चला गया। बस फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल स्किल्स और ऐसे बता सकते हो, राइट। तो काफी अच्छा टेम्पलेट है, कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको ये सारा कोड उसमें मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट थिंग है कि अब रेज्यूमे तो बन गया, टेम्पलेट मिल गया, रेज्यूमे में डाटा क्या लिखना है वो तो हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है। उसके बाद अब हम कैसे चेक करें अपने रेज्यूमे का ATS स्कोर? तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नेम है स्कीवी स्कैन। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जैसे कि कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है उसमें आपके क्वालिफिकेशन सेक्शन होता है, इसके अलावा एजुकेशन होती है एंड स्किल्स क्या चाहिए, टेक्निकल स्किल्स क्या चाहिए, तो वो सब वाला सेक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, वहां से टेक्स्ट कॉपी करके। एंड अपने रेज्यूमे का जो भी डेटा है, लेट्स से यहाँ पे ये सब डेटा था ना, तो अगर मैं इसे कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद, तो वहां पे इसको अपने डेटा को पेस्ट कर देना। यानी यहाँ से हमें इंडस्ट्री चूज करनी है। अगर आप IT में हो तो यहाँ पे IT एंड टेलीकॉम्स है, इसको सेलेक्ट कर लेना एंड स्कैन करना। उसके बेसिस पे यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जितने वर्ड्स हैं और जो आपके CV के अंदर या रिज्यूमे के अंदर वर्ड्स हैं वो कितने मैच हो रहे हैं, कितने % मैच हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा % मैच होंगे उतना ज्यादा आपका ATS का स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, काफी अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा अब आप अपने रिज्यूमे के अंदर ये जानना चाहते हो कि मैं कौन से वर्ड्स को डालूं जिससे मेरा ATS स्कोर इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए ये वेबसाइट है जिसका नाम है फ्री वर्ड क्लाउड जनरेटर। अब फ्री वर्ड क्लाउड जनरेटर में क्या, लेट्स से मैंने यहाँ पे ना डेमो के लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स वाला सेक्शन पेस्ट कर दिया जिसमें ये सारी स्किल्स बताई हुई है कि होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर। अब मैंने जैसे ही इस पे एंटर पे क्लिक किया ये लिखने के बाद, तो एडिट्स वर्ड पे जाना, तो देखो ये सारे वर्ड्स आ गए इसके अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि इस वाले सेक्शन में जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये मेरी CV में होंगे या मेरे रेज्यूमे में होंगे, अलग अलग जगह पे स्प्रिंकल कर दिया हमने, तो उस केस में हमें काफी बेनिफिट देंगे, इससे हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा, राइट, ATS स्कोर। तो उस केस में यहाँ से हम वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जिसका आप यूज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये सब काफी हेल्पफुल लगा होगा। एंड अब आप अपने रेज्यूमे को दोबारा से चेंज कर सकते हो। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो भी एक अच्छा आपको आइडिया मिल गया कि किन किन वेबसाइट्स का यूज करके आप बना सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द हायरिंग अपॉर्चुनिटी। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी जो कि है इलेक्ट्रीफेक्स की तरफ से। नाउ दिस इज अ केरला बेस्ड कंपनी, राइट, एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो ओपनिंग है वो फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए भी है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको जैंगो, रिएक्ट इन सब में आता है या फिर लिनक्स, ऑटोमोटिव में हो, तो आप इसमें जाके एक्सपीरियंस की तरह अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप 25 बैच के ग्रेजुएट हो जो कि फ्रेशर की तरह से जाना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल में, तो इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, रीड करने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स बतानी है। ग्रेजुएशन ईयर देखो यहाँ पे 25 ही है सिर्फ, राइट, तो स्पेशली 25 वालों के लिए फॉर्म है एंड जस्ट इसे सबमिट कर देना। अब यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, दैट विल बी जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके पास टेस्ट लिंक आ जाएगा जिसमें एज यू कैन सी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मेंशन थी। लेट्स से 25 बैच, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन है कि पाइथन में एक्सपर्टीज होनी चाहिए,
राइट और साथ में ये सी के कंसेप्ट आने चाहिए, कंप्यूटर साइंस के, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। तो डायरेक्ट टेस्ट होगा इसके बाद, और जो कि आपको 40 मिनट्स के अंदर करना है। तो पहले आपने रजिस्टर किया, देन आपको 40 मिनट्स के अंदर टेस्ट करना है। टेस्ट में स्कोर अच्छा आएगा, साथ ही पता चल जाएगा स्कोर। अगर स्कोर अच्छा आएगा उसके बाद आप कोडिंग राउंड पे जा पाओगे। तो एमसीक्यू होंगे जिसमें सूडो कोड्स होंगे, इसके अलावा आपके पास पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर के कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होंगे। तो अगर आप रेडी हो तभी आप इस पे अप्लाई कर देना, अदरवाइज पहले एक बार रिवाइज करने के बाद अप्लाई करना, क्योंकि साथ ही टेस्ट शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप 25 बैच के स्टूडेंट नहीं हो, 24 बैच के स्टूडेंट हो, तो इस वाले लिंक पे जाना, 4th लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप ईयर देख लो, यहाँ पे 24, 23 और 22 ये तीनों ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, राइट। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रीफ्लेक्स। नाउ द सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द इनफोर्ज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जावा डेवलपर है, तो अगर आपकी एक्सपर्टीज है जावा में बैकएंड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये स्पेशली 22 एंड 23 स्टूडेंट के लिए, पास आउट के लिए, तो एक एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मेंशन्ड है कि 1 से 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप प्लीज इसमें भी अप्लाई करना, गुड अपॉर्चुनिटी है अगर आप जावा बैकएंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, ऑलरेडी उसमें वर्क कर रहे हो तो। नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द बोट। अब यहाँ पे इंटर्न्स को हायर कर रहे हैं, मतलब अगर आप 24 बैच तक के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना जो अभी कॉलेज टाइम में है, कॉलेज में मतलब 25 के, 26 के, 27 के, वो सब अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में। इंटर्नशिप हो रही है डिजाइन इंटर्न्स की, राइट। अब यहाँ पे आपको अपना नेम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी होगी और बताना होगा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है। तो अगर 24 के हो तो ग्रेजुएटेड, वरना जिस भी ईयर में हो वो मेंशन कर देना, कौन सी फील्ड में आप जाना चाहते हो, यूआई यूएक्स, 3D डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सब चूज कर लेंगे हम। एंड दैट्स इट, अपना रेज्यूमे अच्छा सा बना के यहाँ पे सबमिट कर देना। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द बोट फॉर द फ्रेशर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द रुपेक। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इंटर्नशिप की। ये भी एक इंटर्नशिप है जो कि आगे जाके पीपीओ में कन्वर्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है क्वालिफिकेशन में, अगर आपने बीटेक करी है और साथ में एमबीए भी करी है तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्योंकि जो प्रेफरेंस है वो बीटेक के साथ एमबीए वालों को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए एसक्यूएल की, आर प्रोग्रामिंग की, पाइथन की, टेबलो की, मतलब यहाँ पे डेटा इंजीनियर का रोल है, राइट। सो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, रेज्यूमे रिव्यू होना, देन ऑनलाइन टेस्ट है, देन आपके 2-3 टेक्निकल राउंड्स होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ये रुपेक की तरफ से ही थी अपॉर्चुनिटी, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द HCL टेक। अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रेजुएट ट्रेनी है और ये एक स्पेसिफिक डिग्री के लिए। तो अगर आपने बीकॉम करी है या बीकॉम ऑनर्स है या बीबीए है, अब काफी सारे ऐसे बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पे जिनके फ्रेंड्स होंगे जो कॉमर्स में थे, जो बीबीए कर रहे थे, तो आप उनके साथ शेयर कर दो कि अगर वो 24 या 23 बैच के स्टूडेंट्स थे तो उनके साथ शेयर करो। अच्छी कंपनियां वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे टोटल 2 रोल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, HR सर्विसेज एज वेल एज फाइनेंशियल शेयर्ड सर्विसेज। तो प्लीज यहाँ पे अप्लाई करना। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट भी है 12 मंथ्स का, और अगर आपका फ्रेंड है इस फील्ड में तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द अपॉर्चुनिटीज। और अगर आपको रिज्यूमे से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट कि कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम लिखना है ताकि आपको उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाए एंड वहां जाके आप अपने रिज्यूमे के इस कोड को ले सके। सो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज लाइक द वीडियो।